हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि रेखाखंड का अंतःविभाजन। रेखाखंड का अंतःविभाजन, तो क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था? रेखाखंड का अंतःविभाजन, ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा था इसका सूत्र। तो अगर जो यह x था तो x बराबर क्या हम लोगों ने पढ़ा था? m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे क्या पढ़ा था? m1 प्लस m2, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और ये y बराबर क्या पढ़ा था? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अगर जो हम लोग रेखाखंड का बाह्यतः विभाजन पढ़ते हैं, रेखा खंड का बाह्यतः विभाजन, अगर जो रेखाखंड का बाह्यतः विभाजन का फार्मूला हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? सारा सिस्टम यही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर m1 x2 माइनस क्या हो जाएगा? m2 x1 बाई क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 हो जाएगा। ठीक, फिर y बराबर क्या हो जाएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ऐसा हो जाएगा। तो यह बाह्यतः विभाजन के लिए है और यह क्या है? अंतः विभाजन के लिए है। अब हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक रेखा है, यह ए है और यह बिंदु है, यह रेखाखंड ए बी है। क्या है? रेखाखंड ए बी है। अगर जो इसका मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट x है और y है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 है और y2 है। तब इस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान दो इधर, क्या करना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इससे हम लोग मध्य बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर जो m1 है, यह अभी क्या हो जाएगी? m1 ही होगा, क्योंकि दूरी सब क्या है? बराबर है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं m और इसको भी मान लेते हैं m। ठीक, दोनों बराबर हो गया। हाँ, और हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं x बराबर क्या पढ़े हैं? x बराबर ये हो जाएगा m1 x2, क्या हो गया? तो m1 की जगह पर m हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं m1 बराबर m2 बराबर m हम लोगों ने क्या किया है? मान लिया है। ठीक, ऐसा माना है। तो m1 की जगह पर क्या हो जाएगा? m, अब प्लस क्या हो इंटू क्या हो गया? x2 प्लस क्या हो जाएगा? m, क्या हो जाएगा? x1 बाई क्या हो जाएगा? m प्लस m, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो x बराबर हो गया, यहाँ से m कॉमन कर लिया जाए, m कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हो गया क्या? x1 प्लस x1 प्लस x2 हो गया। और m कितना हो गया? 2m हो गया कि नहीं हो गया? तो m से m कट गया, तो x बराबर हो गया x1 प्लस x2 बाई 2। क्या हो गया? x बराबर हो गया x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक, इसी तरह से y का मान निकालें, तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर हम लोगों के पास फार्मूला क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या है? m1 प्लस m2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब जहां जहां m1 m2 है, क्या रखेंगे? m रखेंगे। ये हो जाएगा y इजिकल टू m y2 प्लस m y1 बाई क्या हो जाएगा? m प्लस m हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से ऊपर m कॉमन हो गया, तो y1 प्लस y2 हो गया, सिस्टम में कर लेते हैं, और नीचे क्या हो गया? 2m हो गया, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या हो गया? अगर जो कोई रेखा दिया हुआ है तो उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग
इस दोनों फार्मूले का उपयोग करके भुज और कोटि का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसी में। तो अब हम लोग देखते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है, बिंदु दिया है, ध्यान दो इधर, बिंदु दिया है क्या, ऋण 1, 7 और 4, ठीक, ऋण 3 और अनुपात दिया है m1 संबंध m2, 2 संबंध 3 दिया है, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना है, यह जो अंतः विभाजन का जो बिंदु है, अंतः विभाजन किस बिंदु पर मिलेगा वो ज्ञात करना है, अर्थात यक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यक्स और वाई ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोगों के पास जो है x1 कितना दिया है, x1 बराबर -1 दिया है, कितना दिया है, -1, और x2 बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, 4 4, और y1 बराबर कितना दिया है, 7, और y2 बराबर कितना दिया है, ऋण 3 दिया है, ठीक। और m1 बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, m2 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। इसी मानों को हम लोग इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा x का वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, m1 का मान क्या है, 2 है, आई इंटू किसका मान है, m1 x2 का मान कितना है, 4 है, 4 आधन हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, m2 x1, m2 का मान कितना है, m2 का मान 3 है, 3 हो जाएगा। m2 x1 का मान कितना है, -1 है, कितना है, -1 है। अब बटे क्या होता है, m1 प्लस m2 यानी 2 आधन कितना हो जाएगा, 3, ऐसा हो गया। तो अब यह जो है कितना हो जाएगा, अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, हाँ, और 3 एकन्ने 3, ऋण 3 हो गया, बटे 3 2 5 हो गया, हाँ। तो 8 में से 3 गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, 5 बटे 5 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, हाँ, x का निकल गया, y का मान कितना हो जाएगा, m1 y2, तो m1 का मान कितना है, 2 है, हाँ, और y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 है, कितना है, -3 है, और प्लस हाँ m2 का मान कितना है, 3 है, हाँ, इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान जो है 7 है, क्या हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, 2 आधन 3, अर्थात m1 प्लस m2, ये हो गया y इजिकल टू 3 दूनी 6, ऋण 6 हो जाएगा, और 7 त्रिके 21 प्लस 21 हो जाएगा, और बटे कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। अब 21 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 होगा, और ये हो जाएगा 5, 5 करने 5 5 तिहाई 15, तो y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार अंतः विभाजन का जो बिंदु है यह है x y, यही ना, ये कितना प्राप्त हुआ, x का मान कितना प्राप्त हुआ, 1, y का मान कितना प्राप्त हुआ, 3। तो इस प्रकार इस बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है 1 और 3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम लोग अंतः विभाजन का जो भी प्रश्न आएगा इसी तरह से सॉल्व करेंगे।